फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन वाया वीक फाइल परमिशन। सबसे पहले समझते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन होता क्या है। तो प्रिविलेज एस्केलेशन ये होता है कि जब किसी एक सिस्टम में एक नॉर्मल यूजर को कुछ ऐसी प्रिविलेजेस मिल जाती हैं जो उसे नहीं मिलनी चाहिए थी, और वो यूजर उन प्रिविलेजेस को एक्सप्लॉइट करके एक रूट यूजर का शेल ले सकता है, मतलब अपनी सारी प्रिविलेजेस को बढ़ा सकता है और उस सिस्टम में कुछ भी कर सकता है। तो इसके करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि जब ईटीसी शैडो और ईटीसी पासवर्ड फाइल में सही से परमिशन नहीं डिफाइन, मतलब एक नॉर्मल यूजर को ईटीसी पासवर्ड और ईटीसी शैडो फाइल में रीड और राइट की परमिशन मिली हुई है, तो कैसे वो एक नॉर्मल यूजर उन परमिशंस को एक्सप्लॉइट करके रूट यूजर का शेल ले सकता है और अपनी प्रिविलेजेस को एस्केलेट कर सकता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ट्राई हैकमी का ये लिनक्स प्रिवेस्क रूम। तो ये मैं मशीन स्टार्ट कर देता हूँ। तो जितनी ही मशीन स्टार्ट हो रही है, मैं उतने आपको थोड़ा डिटेल में ईटीसी पासवर्ड और ईटीसी शैडो के बारे में समझा देता हूँ। तो जो ईटीसी पासवर्ड फाइल होती है, इसमें सिस्टम में जितने भी यूजर्स होते हैं, तो उनकी डिटेल, अकाउंट डिटेल स्टोर्ड होती है, ठीक है। और ये फाइल वर्ल्ड रीडेबल होती है, मतलब इस फाइल को कोई भी यूजर रीड कर सकता है, चाहे वो नॉर्मल यूजर हो चाहे वो रूट यूजर हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ दो यूजर्स की सैंपल डेटा लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ उसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो इसमें टोटल हर यूजर की 7 फील्ड्स होती हैं और हर एक फील्ड सेमी कॉलन से डिवाइडेड होती है। तो जो ये फर्स्ट फील्ड है टेस्ट, तो ये बेसिकली उस यूजर का नाम है जिससे वो यूजर लॉग इन करेगा। सेकंड, जो ये कैरेक्टर है एक्स, ये इंडिकेट करता है कि इस यूजर का जो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड है वो ईटीसी शैडो फाइल में स्टोर्ड है। तो ईटीसी शैडो फाइल में कुछ ऐसे एंट्री होगी, यूजर का नेम होगा और फिर उसका एन्क्रिप्टेड पासवर्ड होगा। फिर जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो इस यूजर की यूजर आईडी है। तो जो 0 होती है वो रूट यूजर के लिए रिजर्व्ड होती है। और सिमिलरली इसकी जो नेक्स्ट फील्ड है वो ग्रुप आईडी है, तो वो भी 0 जो होती है वो रूट के लिए ही रिजर्व होती है, ग्रुप आईडी भी। जो इसकी नेक्स्ट फील्ड है, ये बेसिकली कमेंट फील्ड होती है, तो इसमें हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने बस ऐसी समझाने के लिए रूट लिख रखा है। तो आप यहाँ पे रूट की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जो इसकी नेक्स्ट फील्ड होती है, ये बेसिकली इसकी इस यूजर की डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी है। तो मतलब जब यूजर लॉगिन करेगा तो वो डायरेक्टली इस डायरेक्टरी में ही लॉगिन करेगा। और जो इसकी नेक्स्ट फील्ड होती है, वो बेसिकली इसका डिफ़ॉल्ट शेल होता है और ये इसका पाथ है कि इसका जो शेल मिलेगा वो किस पाथ पे लोकेटेड है। सिमिलरली ऐसी सेकंड यूजर न्यू यूजर के लिए इसका यूजर नेम न्यू यूजर हो गया, और एक्स का मतलब वही कि इसका जो पासवर्ड है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में ईटीसी शैडो फाइल में स्टोर्ड है। और इसकी जो यूजर आईडी है वो 1000 है, मतलब जब भी हम सिस्टम में कोई भी खुद से यूजर बनाते हैं तो उनकी यूजर आईडी 1000 से शुरू होती है। 0 जो होती है वो रूट के लिए रिजर्व होती है, और 1 से लेकर 999 तक जितनी भी आईडीज होती हैं वो सिस्टम अकाउंट या सर्विसेज के लिए रिजर्व्ड होती है। तो इस यूजर की यूजर आईडी 1000 और ग्रुप आईडी भी 1000 है। और कमेंट फील्ड में मैंने यहाँ पे सिमिलरली न्यू यूजर लिख रखा है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट फील्ड होती है, तो ये इसकी डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी है, मतलब जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो डायरेक्टली होम न्यू यूजर में ही लॉगिन करेगा। और जो इसका शेल है बिन बैश, उसका पाथ यहाँ पे मैं लिख रखा है लास्ट में, जो इसका डिफॉल्ट शेल है। अब मैं आपको ईटीसी शैडो समझा देता हूँ। ये काफी एक सेंसिटिव फाइल होती है क्योंकि इसमें यूजर के एन्क्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर्ड होते हैं और उन पासवर्ड से रिलेटेड पॉलिसीज भी यहाँ पे डिफाइन होती है। ये फाइल सिर्फ रूट यूजर को ही एक्सेसिबल होती है। तो इसमें जो फर्स्ट एंट्री आप देख रहे हैं फील्ड, ये इसका यूजर नेम हो गया। सेकंड फील्ड ये इसका एन्क्रिप्टेड पासवर्ड हो गया, कि जो इसका पासवर्ड है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में यहाँ स्टोर्ड है। और जो इसका जो पासवर्ड है उसके लिए जो हैशिंग एल्गोरिथम यूज की है वो SHA हमारी 512 है। तो अगर हम पता लगाना है कि कौन सी एन्क्रिप्शन या हैशिंग एल्गोरिथम यूज हुई है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट 2 कैरेक्टर से भी मतलब पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं कि अगर $1 है तो MD5 होगा, $2 है तो ब्लूफिश होगा, $5 है तो SHA 256 होगा, और $6 है तो SHA 512 होगा। फिर जो इसमें नेक्स्ट फील्ड आती है वो ये बताती है कि जो इस यूजर का पासवर्ड लास्ट कब चेंज हुआ था। तो ये नंबर ऑफ डेज होते हैं कि इतने दिन बाद इसका पासवर्ड लास्ट चेंज हुआ था। ये जनवरी 1 1970 से ही कैलकुलेट होता है। और अगर यहाँ पे इसकी जगह 0 लिखा हुआ है
तो उसका मतलब होता है कि यूजर जब भी नेक्स्ट टाइम लॉग इन करेगा तो उसको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। और अगर ये फील्ड एम्प्टी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके पासवर्ड जिनके फीचर्स डिसेबल है उसका पासवर्ड कभी डिसेबल नहीं होगा। ठीक है। फिर जो ये नेक्स्ट फील्ड होती है ये बताती है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज में इस यूजर को अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे 10 लिखा होता तो यूजर को मतलब मिनिमम 10 डेज में पासवर्ड अपना चेंज करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो 0 का मतलब हो गया कि इस यूजर की कोई मिनिमम पासवर्ड एज नहीं है और वो सेम पासवर्ड कंटिन्यू यूज कर सकता है जब तक उसका पासवर्ड वैलिड रहेगा। फिर जो उसकी नेक्स्ट फील्ड होती है वो ये बताती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इसका पासवर्ड वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे हमने 99,999 लिखा है तो इतने दिन के लिए इसका पासवर्ड वैलिड रहेगा। फिर जो ये नेक्स्ट फील्ड होती है ये बताती है कि जब भी यूजर का पासवर्ड एक्सपायर होने वाला होगा तो 7 डेज पहले यूजर को प्रॉम्प्ट मिल जाएगा कि उसका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है तो वो अपना पासवर्ड चेंज कर ले। यहाँ आगे की 2 फील्ड एम्प्टी हैं। वैसे ये वाली फील्ड इसलिए होती है कि अगर यूजर का सपोज करिए अकाउंट इनएक्टिव हो गया और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो ये बताता है कि यूजर का अकाउंट 8 डेज से इनएक्टिव है। फिर इसकी जो नेक्स्ट फील्ड होती है वो ये बताती है कि यूजर का अकाउंट कितने दिनों में एक्सपायर होगा। सपोज यहाँ 7 लिखा है तो मतलब यूजर का अकाउंट 7 डेज में एक्सपायर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और हमारी मशीन भी स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है। तो हमें सबसे पहले मशीन में SSH करना होगा तो ये कमांड हम कॉपी कर लेते हैं। मैं अपनी काली में लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ट्राई हैकमी के ओपन VPN से कनेक्ट करना होगा ताकि मैं उनके इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर पाऊँ। या पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे IP आ गई तो मतलब हमारा VPN से कनेक्ट हो गया, कनेक्शन बन गया। ठीक है। अब मैं एक बार टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ और SSH से कनेक्ट करता हूँ। अब हमारे को ये एरर आ गया है कि जो सर्वर से हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो SSH और RSA एल्गोरिथम का यूज करता है नेगोशिएशन करने के लिए। बट ये एल्गोरिथम अब यूज नहीं होती है क्योंकि ये इतनी सिक्योर नहीं है। बट अगर हमें अब कनेक्शन करना है तो हमें अपने SSH क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि आपको इस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए इन्हीं एल्गोरिथम का यूज करना है। तो हमें ट्राई पे वापस चलते हैं। यहाँ पे हमें ऑथर ने बता रखा है कि आपको ये वाला पैरामीटर यूज करना पड़ेगा इस एल्गोरिथम को यूज करने के लिए। तो हम इस पैरामीटर को भी ऐड कर देते हैं अपनी कमांड में। यहाँ पे यस कर देते हैं और इसका पासवर्ड है पासवर्ड 321। ठीक है। एक बार क्लियर कर देते हैं। अब हम ls माइनस la etc शेडो। तो आप जैसे देख पा रहे हो हमें शेडो फाइल में रीड और राइट की दोनों परमिशन मिली हुई है और ये काफी सेंसिटिव फाइल होती है और मैंने आपको बताया था कि ये फाइल सिर्फ रूट यूजर को ही एक्सेसिबल होनी चाहिए बट यहाँ पे अदर्स यूजर के लिए भी रीड और राइट दोनों की परमिशन है। तो हम सबसे पहले टास्क 3 करते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमें सिर्फ etc शेडो में रीड की परमिशन है तो हम उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मैं इस फाइल को कैट करता हूँ, रीड करते हैं मतलब etc शेडो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट यूजर और जिस यूजर से हमने लॉगिन किया है यूजर से यहाँ पे दोनों के एनक्रिप्टेड पासवर्ड लिख रखे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस पासवर्ड को या इस हैश को कॉपी कर सकते हैं और अपने काली में जाके इसको क्रैक कर सकते हैं। तो मैं इस हैश को कॉपी कर लेता हूँ और अपनी काली में एक फाइल बनाते हैं उसमें इस हैश को लिखते हैं और फिर उसको जॉन द रिपर टूल से हम क्रैक करेंगे। मैंने -e इको में इसलिए दिया है क्योंकि इस हैश में काफी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो कोई टर्मिनल इन कैरेक्टर्स का लिटरल मीनिंग ना निकाले और इसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करे, इसलिए इसको मैंने इको -e कमांड के साथ हैश को दिया है। तो इसे मैं हैश नाम की फाइल में सेव कर लेता हूँ और हम जॉन द रिपर टूल से इसको क्रैक करेंगे। तो उसकी कमांड होती है जॉन फिर फाइल का नेम हैश और फिर हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट जो कि है हमारी rocky.txt हम यूज करेंगे। वो होती है USR शेयर
USR शेयर वर्ड लिस्ट और फिर rocky.txt। तो ये देखिए हमारा पासवर्ड क्रैक हो गया। इसका रूट यूजर का पासवर्ड है पासवर्ड 123। तो अब हम रूट से एक बार लॉग इन करके चेक करते हैं su रूट और पासवर्ड 123। तो देखिए हमारा रूट यूजर में लॉग इन हो गया है। तो आपने देखा कि जैसे अगर हमें शैडो फाइल में सिर्फ रीड की परमिशन है तो हम यूजर्स के हैश को कॉपी करके और उन्हें अपने मशीन में क्रैक करने का ट्राई कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे रूट का पासवर्ड क्रैक कर लिया है। तो अब इस टास्क में देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या थे। व्हाट इज द रूट यूजर पासवर्ड हैश। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर है व्हाट हैशिंग एल्गोरिथम वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस द रूट यूजर पासवर्ड। तो जब हम जॉन द रिपर टूल से किसी हैश को क्रैक करते हैं तो यहीं पे उसके एल्गोरिथम भी लिखी रहती है। तो यहाँ पे इसके एल्गोरिथम है SHA-512 क्रिप्ट। तो उसको हम पेस्ट कर देते हैं। फिर है रूट यूजर का पासवर्ड क्या था। रूट यूजर का पासवर्ड था पासवर्ड 123। तो अब इसका नेक्स्ट टास्क करते हैं। इसमें है कि अगर हमें ETC शैडो में राइट की परमिशन है तो हम मतलब इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। जब हमें सिर्फ हमारे पास राइट की परमिशन है तो सबसे पहले मैं वापस नॉर्मल यूजर में स्विच कर लेता हूँ, टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ और एक बार फिर से इसकी परमिशन चेक कर लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हमें राइट की भी परमिशन दे रखी है। तो एक बार मैं इसको कैट करता हूँ, कैट ETC शैडो। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं हम और मैं आपको एक बार नोट पैड में समझा देता हूँ इसको हम कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे। तो जैसे हमारे पास ETC शैडो में राइट की परमिशन है और इसमें यूजर का पासवर्ड एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो हम क्या करेंगे, एक खुद का हैश जनरेट करेंगे और उसको इस हैश से जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अपने ओन हैश जो हम खुद जनरेट करेंगे उससे रिप्लेस कर देंगे। तो इससे होगा क्या, जब भी हम रूट यूजर में लॉगिन करने जाएंगे तो वो ETC शैडो में चेक करेगा कि इसका पासवर्ड क्या, यहाँ पे पासवर्ड क्या होगा जो हमने खुद जनरेट करा है। तो इससे क्या होगा कि हम रूट यूजर का शेल ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक हैश जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे कमांड दे रखी है हैश जनरेट करने की। तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ, सिर्फ न्यू रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये एक हैश जनरेट हो गया है SHA-512 में। ठीक है, अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं नैनो ETC शैडो। ठीक है, और इस हैश को मैं रिप्लेस कर देता हूँ अपने खुद के हैश से। तो इसका पासवर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, फिर हम नए पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। तो सपोज आप किसी मशीन में एक्सेस ले लेते हैं और फिर आप देखते हो कि वहाँ पे आपको ETC शैडो में राइट की परमिशन है बट आपको रूट यूजर का पासवर्ड नहीं पता और आपसे वो पासवर्ड क्रैक भी नहीं हो रहा क्योंकि उसका पासवर्ड कॉम्प्लेक्स था। तो आप वहाँ पे उसके हैश को खुद का एक हैश जनरेट करेंगे और वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो वहाँ पे रूट यूजर का पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब वापस से रूट में लॉगिन करते हैं और पासवर्ड डालते हैं न्यू। तो देखिए हमने नए पासवर्ड से रूट में अपडेट करके लॉगिन कर लिया है। तो ये लैब भी हमारी हो गई है। तो बेसिकली हमने देखा कि अगर ETC शैडो में हमें रीड और राइट की परमिशन है तो हम इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर रीड की परमिशन है तो हैश को हम क्रैक करने का ट्राई कर सकते हैं और राइट की परमिशन है तो हम सीधा सीधा उसका पासवर्ड रिप्लेस कर सकते हैं खुद के पासवर्ड से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ETC पासवर्ड में हमारे पास राइट की परमिशन है तो हम उसको कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे। तो चलते हैं वापस अपनी खाली मशीन पे। मैं वापस से नॉर्मल यूजर में स्विच कर लेता हूँ और टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और एक बार परमिशन चेक कर लेते हैं ETC पासवर्ड की। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें रीड की परमिशन तो सबके पास ही होती है बट यहाँ पे अदर यूजर को राइट की परमिशन भी दे रखी है। तो एक बार मैं कैट
etc पासवर्ड करता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रूट की एंट्री यहाँ पे है और इसमें x लिखा हुआ है। इस x का मतलब ये होता है कि ये हाँ जो etc शैडो है वहां पे जाके इसका पासवर्ड चेक करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें दो तरीके हैं, या तो हम इस x को यहीं पे पासवर्ड रिप्लेस करके यहीं पे हैश डाल देंगे। अगर हम यहीं पे हैश डाल देंगे तो उससे होगा क्या कि वो etc शैडो में चेक करने के लिए नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा यहीं से पासवर्ड उठा लेगा। ठीक है, या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं कि हम इसको कॉपी करते हैं और जो हमारी etc पासवर्ड फाइल है वहां पे एक नया यूजर भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे न्यू रूट रख देंगे और इसका हैश रख देंगे, पासवर्ड हैश लिख देंगे और हमें इसकी जो यूआईडी और जीआईडी है वो 0 ही देनी पड़ेगी, क्योंकि जो 0 होती है वो नोट करती है कि ये यूजर रूट है। तो हम यहाँ पे 0 डिफाइन कर देंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ कि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक पासवर्ड का हैश जनरेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कमांड दे रखी है, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करते हैं और मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, ये हैश इसने मेरे को एक जनरेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस x की जगह ये पासवर्ड हैश डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि etc शैडो में नहीं जाएगा, जब वो चेक करेगा कि रूट यूजर एग्जिस्ट करता है और फिर वो देखेगा नेक्स्ट फील्ड तो उसको पासवर्ड यहीं से मिल जाएगा। तो हम करते हैं नैनो etc पासवर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस x को हटा के जो हमने अभी पासवर्ड हैश जनरेट किया है वो पेस्ट कर देंगे और इस फाइल को सेव कर देंगे। अब हम रूट यूजर से लॉगिन करते हैं और सॉरी रूट, और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो भी हमने जनरेट किया था ये हैश इस पासवर्ड से। तो पासवर्ड इसका पासवर्ड है और ये मैं लॉगिन हो गया रूट में। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका है कि मैं एक बार वापस से नॉर्मल यूजर में शिफ्ट कर लेता हूँ और इसको वापस से एडिट करते हैं etc पासवर्ड। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि etc पासवर्ड में सभी यूजर की अकाउंट डिटेल स्टोर होती है। तो हम इसमें नया यूजर भी यहीं से डायरेक्ट बना सकते हैं और उसका पासवर्ड भी हम इसी फाइल में डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ न्यू रूट। ठीक है, और हैश वही रहने देता हूँ और हमें इसकी आईडी 0 ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक रूट यूजर बनाना है ताकि हमारे पास सारी प्रिविलेजेस आ जाए। तो 0 रूट के लिए होती है, तो हम इसकी यूजर आईडी और जीआईडी 0 ही रखेंगे। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल को और करता हूँ su न्यू रूट। ठीक है, और पासवर्ड डालता हूँ पासवर्ड। तो देखिए हमें रूट यूजर का शेल मिल गया है, क्योंकि हमारे पास हमने आईडी वहां पे 0 डाली थी, तो हमें रूट यूजर का शेल मिल गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमारे पास दो तरीके हैं जब हमारे पास etc पासवर्ड में राइट की परमिशन है, या तो हम रूट यूजर का पासवर्ड रिप्लेस कर दें या फिर एक नया यूजर बना दें और उसका पासवर्ड etc पासवर्ड में ही डिफाइन कर दें। तो अब यहाँ पे पूछा है रन द id कमांड एज अ न्यू रूट यूजर एंड व्हाट इज द रिजल्ट। तो ये इसका रिजल्ट था, हमने जब आईडी करी थी, तो इसको पेस्ट कर देते हैं। कॉपी नहीं हुआ है और फिर से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारी लैब हो गई है वाला टास्क भी। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारे पास जब etc शैडो और etc पासवर्ड में रीड और राइट की परमिशन थी, तो कैसे हमने एक नॉर्मल यूजर से इन परमिशंस को एक्सप्लॉइट करके एक रूट यूजर का शेल लिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे रिजॉल्व कर दूंगा जो भी डाउट होगा। सो थैंक यू आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।